हेलो एवरीवन, आई एम ग्लैड टू हैव यू हियर। सो आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं लूप्स। यस, आज हम लोग लूप्स को कवर करेंगे। देखेंगे कि लूप क्या होता है, उसकी कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है, उसकी कुछ मेथड्स क्या है, किस तरह से हमें यूज करना है। तो मैं क्विकली यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ loops.html करके। ओके, तो देखो बेसिकली लूप क्या होता है। लूप हमें मदद करता है ईच एलिमेंट थ्रू आइट्रेट करने के लिए। ओके, अब आप कंफ्यूज हो गए ना कि आइट्रेशन क्या होता है। सो मैं आपको समझाता हूँ आइट्रेट करने के लिए। ओके, सपोज कि मुझे प्रिंट करना है 1 से लेके 100 तक। ओके, तो मैं ट्रेडिशनली क्या करता, तो लेट से मैं कर देता यहाँ पे कंसोल लॉग 1, ओके, कंसोल लॉग 2, कंसोल लॉग 3, कंसोल लॉग 4। बट दिस इज नॉट अ गुड वे, और वो आपको भी पता है राइट, क्योंकि हम लोग कितने तक करेंगे। ऑफ कोर्स मे बी 10 होगा तो हम लोग कर लेंगे, बट 100 तक तो ऑफ कोर्स हम लोग नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली लूप रन करेंगे। अब देखो लूप क्या होता है, सबसे पहले उसके टाइप देख लेंगे। ओके, तो मेन इसके दो टाइप होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। ओके, फॉर लूप के अंदर फिर आते हैं फॉर इन लूप, ओके, फॉर ईच लूप भी आता है, ओके, और आएगा फॉर ऑफ लूप। ओके, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग 3 लूप समझेंगे। ओके, और यस, वाइल लूप के अंदर भी आएगा एक डू वाइल लूप। ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग फॉर लूप देखेंगे। ओके, फॉर क्या होता है, फॉर इन क्या होता है, और फॉर ऑफ लूप क्या होता है। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। ओके, तो फॉर, तो सबसे पहले मेरा गोल क्या है, आई वांट टू प्रिंट डिजिट्स फ्रॉम 1 to 100। ओके, 1 से लेके 100 तक मुझे प्रिंट करना है। तो क्या करूंगा, देखो मैं सिंपली यहाँ पे करूंगा फॉर, यहाँ पे मैं आई आई यानी कि इंडेक्स आप कह सकते हो अभी के लिए। ओके, तो मैंने आई की वैल्यू क्या सेट कर दी, अभी 0। ओके, मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा आई इज लेस देन इक्वल टू 100, यानी कि आई की वैल्यू कब तक बढ़ाते जाओ, जब तक वो 100 से कम है, लेस देन इक्वल टू 100 है। और तब तक हम लोग क्या करते जाएंगे, आई को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ओके, और मैं यहाँ पे सिंपली कंसोल लॉग करूंगा आई। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे आउटपुट देखूं, अगर मैं यहाँ पे और शिफ्ट क्लिक करके, यस, तो देखो आप देखो यहाँ पे 100 तक जो है वो हमें प्रिंट होकर मिल चुका है, 0 से लेके 100 तक। ओके, सो बेसिकली क्या हुआ, इतनी जल्दी 100 तक कैसे प्रिंट हो गया, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू क्या सेट कर दी, 0। देन हमने क्या किया, आई लेस देन इक्वल टू 100, हमने चेक किया कि क्या आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है। तो यस, ऑफ कोर्स है राइट, क्योंकि 0 इज ऑफ कोर्स लेस देन 100। ओके, 0 इज लेस देन 100, तो क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा कंसोल लॉग आई। आई की वैल्यू क्या है, यस वो 0 है, तो सबसे पहले प्रिंट कर दिया उसने 0। ओके, फिर क्या करेगा, फिर ये करेगा इंक्रीमेंट, यानी कि आई प्लस प्लस। तो इंक्रीमेंट क्या होता है, बेसिकली 0 है, अगर उसका इंक्रीमेंट करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, उस 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 3 हो जाएगा। बेसिकली 1 प्लस होता जाता है। ओके, उसमें तो अभी आई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो फिर क्या हुआ, आई प्लस प्लस, यानी कि 0 हो गया 1, आई की वैल्यू फिर क्या हो गई, 1 हो गई। अब ये फिर से कंडीशन चेक कर रहा है कि आई लेस देन इक्वल टू 100, मीनिंग दैट 1 इज लेस देन 100। ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। फिर कंडीशन क्या होगी, 1 लेस देन इक्वल टू 100, ये भी बिल्कुल सही है, तो फिर से प्रिंट हो जाएगी आई की वैल्यू, विच इज अब क्या है, आई की वैल्यू 1, तो ये प्रिंट हुआ 1। ओके, फिर से इंक्रीमेंट हुआ तो 1 2 हो गया, 2 लेस देन 100, तो ये भी सही है, तो यहाँ पे कंसोल लॉग आई, आई की वैल्यू अब क्या है, इंक्रीमेंट होकर 2 है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गई। ओके, सो एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता जाएगा, 3 4 5 6 7, फिर 98 तक आएगा, 99 आएगा, तो कंडीशन क्या होगी, 99। ओके, 99 लेस देन इक्वल टू 100, विच इज टोटली करेक्ट। ओके, तो क्या हो जाएगा, कंसोल लॉग आई, आई की वैल्यू अब क्या है, 99, तो वो भी प्रिंट हो गई। फिर से इंक्रीमेंट हुआ, तो इंक्रीमेंट होकर 99 क्या हो गया, 100 हो गया। तो ये कंडीशन जो है वो बनी अब 100 लेस देन इक्वल टू 100। ओके, विच इज करेक्ट अगेन, वाई, बिकॉज या इट इज नॉट लेस देन 100 बट इट इज इक्वल टू 100, दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट। तो यहाँ पे फिर से प्रिंट हो जाएगी आई की वैल्यू विच इज 100, तो यहाँ पे प्रिंट हो गई। फिर से इंक्रीमेंट हुआ,
तो अब 100 क्या हो चुका है, 101 हो चुका है। और अब कंडीशन क्या होगी, 101 लेस देन इक्वल टू 100। तो ये कंडीशन जो है क्योंकि फॉल्स हो जाएगी तो लूप का एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, इसलिए 100 तक ही प्रिंट करेगा। ओके, सो ये था फॉर लूप। ओके, काफी इजी है। ओके, बट शुरुआत में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। यस, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज फॉर इन लूप। अच्छा, उससे पहले एक काम करेंगे, एरे के ऊपर एक लूप चलाएंगे। लेट से मैंने यहाँ पे लेट ARR इज इक्वल टू कुछ पास कर दिया, कुछ नेम्स। ओके, लेट से मैंने पास कर दिया यहाँ पे शुभम, देन let's say Rahul, okay, then let's say Mohit, okay, then Mohit, okay, and then let's say Dishant। okay, मैंने यहाँ पे कुछ 4 नाम प्रिंट कर दिए। मैं 4 नाम जो है उसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो क्योंकि 4 नाम है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी मैं इक्वल टू हटा दूंगा, लेस देन 4। ओके, आई लेस देन 4, क्योंकि 4 नाम है इसलिए। तो देखो अब मैं क्योंकि सिर्फ आई प्रिंट करा रहा हूँ तो क्या प्रिंट होगा, ऑफ कोर्स 0 1 2 3। ओके, इतना ही प्रिंट होगा, 0 1 2 3। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करेंगे, एरे और इनटू ब्रैकेट आई इस तरह से लगा देंगे। इससे क्या होगा, देखो फिर से सेम प्रोसेस में आपको समझाता हूँ। आई इज इक्वल टू क्या है, अभी 0 है। ओके, तो कंडीशन क्या बनेगी, 0 लेस देन 4 विच इज ट्रू। ओके, 0 लेस देन 4 वो करेक्ट है। तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा एरे इनटू ब्रैकेट आई। ओके, यानी कि ये इस तरह से होगा ना कि एरे, ओके, एरे इनटू ब्रैकेट आई, आई की वैल्यू अभी क्या है, 0। तो एरे इनटू ब्रैकेट 0, तो वो क्या हो जाएगा, शुभम हो जाएगा। सो इसलिए ये शुभम प्रिंट हुआ। देन फिर क्या होगा, आई इंक्रीमेंट होगा तो 0 की जगह वो हो जाएगा 1। तो 1 लेस देन 4 ये भी सही है, राइट। तो आई की वैल्यू अभी 1 है, तो हमने प्रिंट कराया है ARR आई की वैल्यू अभी है 1, तो ARR इंटू ब्रैकेट 1, तो वो क्या होगा, राहुल। फिर से इंक्रीमेंट होगा तो ARR इंटू ब्रैकेट 2, तो वो हो जाएगा मोहित। फिर से इंक्रीमेंट होगा तो वो हो जाएगा ARR इंटू ब्रैकेट 3 विच इज दिशांत। फिर से इंक्रीमेंट होगा तो वो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि फिर कंडीशन क्या होगी, 4 लेस देन 4। ओके, विच इज नॉट ट्रू। ओके, सो इसलिए मुझे परफेक्ट जो है वो प्रिंट करके दे रहा है। ओके, बट देखो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम एक बढ़ा देता हूँ, ओके, लेट से मैं यहाँ पे शर्मा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, तो देखो यहाँ पे मुझे शर्मा जो है वो प्रिंट होकर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जा रही है ना 4 के ऊपर, तो मुझे यहाँ पे 5 करना पड़ेगा तब रन होगा। तब मैं ऐसा तो नहीं करूंगा ना, क्योंकि आई डोंट हैव एनी सर्टेन नंबर। ओके, मैं यहाँ पे नेम्स जो है वो इंक्रीज करता जाऊंगा इन फ्यूचर, तो मुझे ये भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली एक काम करेंगे, डबल डबल वर्क ना करने की जगह हम लोग करेंगे सिंपली यहाँ पे ARR डॉट लेंथ। ओके, तो ये लेंथ है वो ऑटोमेटिक ले लेगा। एरे की लेंथ क्या है, 5, तो जो कि हमने पहले भी लिखा था 5, तो देखो हो गया। ओके, अब लेट से मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, लेट से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया हर्ष। ओके, तो देखो हर्ष जो है वो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। देन आई डोंट नीड टू चेंज हियर एनीथिंग। ओके, सो दिस इज फॉर लूप। I hope the for loop is very very clear to you. Okay, moving ahead. Okay, and let's get to the for in loop. Okay, for in loop, देखो for in loop का सिंटेक्स मैं आपको बताता हूँ। सिंटेक्स समझने के बाद आपको पूरा लूप समझ में आ जाएगा। for in loop का सिंटेक्स है for key in object। ओके, फॉर की इन ऑब्जेक्ट। ना व्हाट डज इट मीन, देखो एरे जो है उसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, वी नो दैट। ओके, हमने एरे वाला जो वीडियो था उसके अंदर देखा। अगर मैं यहाँ पे करूँ टाइप ऑफ ARR तो ये मुझे ऑब्जेक्ट देगा। ओके, नाउ यहाँ पे देखो की इन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली की एंड वैल्यू की पेयर है। ओके, अगर मैं यहाँ पे करूँ लेट एम्प्लॉय इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने कुछ पास कर दिया। ये मैंने जब डेटा टाइप का इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा था तब हमने इसकी बात की थी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं लेट से एफ नेम इज इक्वल टू राहुल, तो ये एफ नेम क्या होगा, की, और राहुल उसकी वैल्यू। ओके, और एम्प्लॉय जो है वो एक ऑब्जेक्ट होगा। ओके, बट यहाँ पे ये जो एरे है इसकी तो कोई कीज नहीं है, राइट। एरे जो है इसकी तो कोई कीज नहीं है, तो इसकी कीज बाय डिफॉल्ट क्या होगी, इंडेक्सिंग। ओके, इंडेक्सिंग इज द की ऑफ एन एरे। ओके, यानी कि शुभम जो है उसकी की क्या होगी, 0। राहुल जो है उसकी की क्या होगी, 1। मोहित जो है उसकी की क्या होगी, 2, एंड सो ऑन 3 4 5। ओके, तो फॉर की इन ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर
लेट आई इन एरे, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, लेट से आई। तो अभी भी ये मुझे 0 1 2 3 4 5 ही प्रिंट करके देगा। ओके, नो या ओके, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ इसको, और लेट से क्या हुआ, अच्छा ये कुछ प्रिंट, अच्छा प्रिंट नहीं करना था, सॉरी, मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग करना है, वो मैं पाइथन कर रहा था तो प्रिंट गलती से वो प्रिंट हो गया। ओके, कंसोल करेंगे हम लोग। ओके, 0 1 2 3 4 5 तो प्रिंट होकर मुझे मिल रहा है। ओके, नाउ ये 0 1 2 3 4 5 क्यों मिल रहा है अगेन, क्योंकि आई जो है वो क्या है, वो की है। ओके, की इन ऑब्जेक्ट, आई इन एरे, यानी कि की हमने आई लिख दिया। ओके, इन यहाँ पे आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, ए आर आर, यानी कि एरे। तो की इन ऑब्जेक्ट यानी कि आई जो है वो क्या है, इंडेक्सिंग है एरे की। ओके, आई इज नथिंग बट इंडेक्सिंग। ओके, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट क्या किया, ऑफ कोर्स आई, आई यानी इंडेक्स, तो या इसलिए मुझे 0 1 2 3 4 दिखा रहा है। और अगर मुझे वैल्यूज प्रिंट करनी है तो हमने ऊपर जो किया था, ओके, यहाँ पे हमने जो किया था सेम चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं करूँ ए आर आर इंटू ब्रेकेट आई, ओके, और मैं अगर रन करूँ तो देखो ये मुझे सक्सेसफुली प्रिंट होकर मिल रहा है। क्यों, ये सेम लॉजिक है जो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था। ओके, ए आर आर इंटू आई, यानी कि ए आर आर इंटू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, वो लास्ट जो जब तक उसकी लेंथ है तब तक वो चलता जाएगा। ऐसे कह सकते हो कि दिस इज जस्ट अ शॉर्टकट ऑफ राइटिंग दिस लॉन्ग लूप। ओके, सो ये हो जाएगा फॉर इन लूप। मूविंग ऑन टू द फोर ऑफ लूप। ओके, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फोर ऑफ, तो फोर ऑफ लूप का सिंटेक्स क्या है, फोर ऑफ लूप का सिंटेक्स है कि वेरिएबल ऑफ आइटरेबल। ओके, वेरिएबल ऑफ आइटरेबल। ओके, अब आइटरेबल क्या होता है, आइटरेबल इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट्स। ओके, आइटरेबल्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स, ओके, ऑन विच वी कैन एग्जीक्यूट लूप्स। ओके, ऐसे डेटा टाइप्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसके ऊपर हम लोग लूप्स जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे कि एरे, एरे के ऊपर हम लोग कब से वर्क कर रहे हैं। ओके, सो हम कब से उस पर लूप चला रहे हैं, आई मीन। ओके, सो वो क्या हो जाएगा, वो आइटरेबल हो जाएगा। ओके, देखो मैं यहाँ पे एरे के ऊपर लूप चला रहा हूँ। ओके, सो एरे वो जो है वो आइटरेबल है, और जिसके ऊपर हम लोग लूप नहीं चला सकते उसे कहते हैं नॉन आइटरेबल, नॉन आइटरेबल। ओके, ऑब्जेक्ट्स on which we cannot execute loops. Okay, सो वो क्या होता है, नॉन आइटरेबल। फॉर एग्जाम्पल डेट्स। ओके, डेट के ऊपर हम लोग लूप नहीं चला सकते। देन नंबर, नंबर जो है उनके ऊपर भी हम लोग लूप नहीं चला सकते। देन फंक्शन, फंक्शन के ऊपर भी लूप नहीं चला सकते। बट अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो स्ट्रिंग हो जाएगा, स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग लूप चला सकते हैं। देन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी लूप चला सकते हैं, एरेज के ऊपर भी लूप चला सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या, इसका जो डेफिनेशन है, सिंटेक्स है फॉर ऑफ लूप का, वो क्या है, वेरिएबल ऑफ आइटरेबल, आइटरेबल यानी कि जिसके ऊपर हम लोग लूप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंटेक्स लिखता हूँ, फॉर लेट आई ऑफ आइटरेबल, यानी कि एरे, एरे जो है वो आइटरेबल है। ओके, और मैं यहाँ पे प्रिंट क्या कर दूंगा, कंसोल लॉग आई। ओके, तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, देखो वेरिएबल का मतलब है एलिमेंट्स। ओके, किसके एलिमेंट्स, ऑफ आइटरेबल। ओके, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ आइटरेबल, आइटरेबल क्या है, ए आर आर, उनके एलिमेंट्स कौन से है, शुभम, राहुल, मोहित, ये सारे उसके एलिमेंट है, वेरिएबल है। ओके, तो मैं क्या प्रिंट करा रहा हूँ, आई, आई क्या है, जो एरे है हमारा उसके सारे एलिमेंट्स, यानी कि दिस। ओके, शुभम, राहुल, मोहित, ये सारे नाम, और मैं उसी को प्रिंट करा रहा हूँ। तो देखो ये मुझे सक्सेसफुली आई जो है, ओके, वो क्या रिटर्न कर रहा है, सारे के सारे नाम जो है वो मुझे रिटर्न कर रहा है। ओके, सो दिस वाज अबाउट फॉर ऑफ लूप। ओके, आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन द लूप्स। ओके, जिससे आपको ये समझ में आ गया। ओके, और साथ ही साथ दो और लूप जो है उनको भी देख लेंगे। ओके, विच इज व्हाइल लूप, ओके, एंड डू व्हाइल लूप। ओके, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। सो ये क्या होता है, बेसिकली देखो सेम ही है। ओके, बट उसका जो कंटेंट है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, मीनिंग दैट उसका सिंटेक्स डिफरेंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाइल आई इज लेस देन 10 लेट से। ओके, और मुझे यहाँ पे आई इनिशियलाइज करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट आई इज इक्वल टू 0। ओके, लेट आई इज इक्वल टू 0, और
while i is less than 10, यानी कि i की जो वैल्यू है वो जब तक 10 से कम है, ओके, तब तक ये लूप चलेगा। और क्या प्रिंट होगा उसके अंदर, अभी के लिए i को प्रिंट कराएंगे कंसोल लॉग i, ओके। और फिर मैं यहाँ पे करूंगा i प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट। तो देखो 0 से लेके 9 तक मुझे प्रिंट कर रहा है, क्यों 9 तक, बिकॉज देखो, और हमने इंक्रीमेंट क्यों किया वो भी बताता हूँ। आई की वैल्यू अभी हमने इनिशियलाइज कर दी 0, वाइल आई इज लेस देन 10, ये कंडीशन सही है गाइस, राइट, ये सही है क्योंकि 0 इज लेस देन 10 विच इज कंप्लीटली करेक्ट। तो ये नीचे आएगा, ओके, एग्जीक्यूशन होने में कंसोल लॉग आई की वैल्यू है 0, तो 0 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देन आई प्लस प्लस यानी कि 0 से बढ़कर वो हो जाएगा 1, तो 1 इज लेस देन 10 विच इज ऑल्सो करेक्ट, ओके। तो 1 इज लेस देन 10, तो ये प्रिंट हो जाएगा 1, फिर से इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 लेस देन 10, ये भी सही है तो 2 प्रिंट हो जाएगा। देन इंक्रीमेंट होके 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्रिंट हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होकर 10 हो जाएगा। फिर कंडीशन क्या होगी, 10 लेस देन 10, ओके, विच इज फॉल्स, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा और यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ओके। सो दिस वॉज वाइल लूप, ओके। अब मैं अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट ना करता तो मेरा जो लूप है वो इन्फिनिट चले जाता, ओके। इन्फिनिट यानी कि चलता रहता चलता रहता चलता रहता, क्यों, क्योंकि ये देखो हर बार एक ही कंडीशन चेक करेगा कि 0 लेस देन 10, 0 लेस देन 10, क्योंकि इंक्रीमेंट नहीं करा रहे हम इसलिए 0 लेस देन 10, 0 लेस देन 10, 0 लेस देन 10, तो वो ऑफ कोर्स हर बार कंडीशन ट्रू होगी, वो हर बार प्रिंट करता जाएगा। तो देखो वो कितनी बार मुझे, देखो यहाँ पे 10 11 12 13, ओके, इतनी बार वो प्रिंट कर रहा है, ओके। एंड आई एडवाइज यू नॉट टू डू दिस, ओके, अदरवाइज आपका जो कंसोल है वो क्रैश हो जाएगा एंड मे बी ब्राउजर भी क्रैश हो जाएगा, ओके। सो या, ओके, मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ और प्रिंट कर देता हूँ 9 तक, ओके। सो दिस वाज वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या होता है, अगेन सेम चीज है, ओके। मैं यहाँ पे अगर करूँ डू, डू व्हाट टू डू, तो डू कंसोल लॉग आई, सबसे पहले क्या करो, कंसोल के अंदर प्रिंट करो आई की वैल्यू, ओके। और आई प्लस प्लस भी यहाँ पे कराएंगे, वाइल यानी कि जब तक, वाइल जब तक आई इज लेस देन 10, तो देखो सेम आउटपुट, कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्या होता था, पहले कंडीशन चेक होती थी और बाद में प्रिंट होता था, यहाँ पे पहले प्रिंट होगा और बाद में कंडीशन चेक होगी, ओके। सो दिस वाज अबाउट लूप्स, ओके। मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है फॉर लूप, फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। I hope I was able to clear all your doubts and explain the loops more better, okay। So yeah, again if you are having any doubts, okay, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर कोई आपको डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, okay। I will try my best to answer you as soon as possible। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ और जावास्क्रिप्ट के ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स जो है वो एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो स्टे ट्यून एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।